हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। बैटल ऑफ बक्सर बैटल ऑफ पलासी से ही रिलेटेड है। तो ये वीडियो एक मैंने बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी बैटल ऑफ पलासी का तो वो जाकर देख सकते हैं। उसी से ये बैटल ऑफ बक्सर भी रिलेटेड है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि बैटल ऑफ पलासी में जब सिराजुद्दौला हार गया था और उसके ही सेनापति के कारण वो हार गया था सिराजुद्दौला, तो ब्रिटिशर्स ने अपने वादे के मुताबिक मीर जाफ़र को राजा नया नवाब बनाया। तो जब मीर जाफ़र नया नवाब बना बंगाल का, तो क्या करता था मीर जाफ़र की बहुत ज़्यादा गिफ्ट देने लगा और ब्रिटिशर्स की सारी बातें मानने लगा। और फिर मीर जाफ़र ने एक दस्तावेज़ बना दिया जिसके पास वो दस्तावेज़ होता था, जिस ब्रिटिशर्स के बाद उसे टैक्स देना नहीं पड़ता था। तो इसका गलत इस्तेमाल भी ब्रिटिशर्स करने लगे और बहुत महंगे ज़्यादा पैसे, ज़्यादा धन दौलत ब्रिटिशर्स को खुश करने के लिए मीर जाफ़र देने लगा। तो अब तो इसके पास कोई टेक्स्ट आता नहीं था, तो इसके पास धन की कमी होने लगी। जब धन की कमी होने लगी तो मीर जाफ़र ब्रिटिशर्स को अब धीरे धीरे गिफ्ट देना कम कर दिया। तो ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा कि ये हमारे साथ गद्दारी कर रहा है, ये हमें पैसा नहीं दे रहा है, धन नहीं दे रहा है, इसे हटाकर किसी और को नया नवाब बनाया जाए बंगाल का। ब्रिटिशर्स ने ये सोचा, लेकिन मीर जाफ़र इसलिए नहीं दे पा रहा था क्योंकि उसके पास अब टैक्स नहीं आ रहा था, धन नहीं आ पा रहा था, जिसकी वजह से वो अब ब्रिटिशर्स को गिफ्ट देना कम कर दिया था। तो क्या किया ब्रिटिशर्स ने, उसी के ही दामाद, उसके ही सन इन लॉ मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना दिया। तो जिससे मीर जाफ़र बहुत नाराज़ हुए, लेकिन वो कुछ नहीं किए, बस चुपचाप बैठे रहे। तो जब मीर जाफ़र के बाद इनके ही सन इन लॉ मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाया गया, तो मीर कासिम जो थे वो पोपट रूरल की तरह नहीं रहना चाहते थे, वो एक कठपुतली की तरह नहीं रहना चाहते थे जैसे मीर जाफ़र रहते थे। मीर कासिम ने बहुत अच्छे काम किए, जैसे कि बंगाल में राजधानी थी वहाँ पर हटाकर बिहार के मुंगेर में राजधानी बना दी। इसे ब्रिटिशर्स नाराज़ हुए पर कहें कि ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद से जो मीर जाफ़र ने दस्तावेज़ लाए थे कि जिस ब्रिटिशर्स के पास ये दस्तावेज होगा उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मीर कासिम ने ये दस्तावेज भी खारिज कर दिया। तो इस पर ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा तो मीर जाफ़र ही था, भले ही गिफ्ट कम देता था, ये तो गिफ्ट भी नहीं देता और अपने मन का काम करता है, ये हमारी बात भी नहीं मानता है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फिर से मीर कासिम को हटाकर मीर जाफ़र को सोचा कि इसी को राजा बनाया जाए। तो फिर से मीर जाफ़र को नवाब बना दिया बंगाल का। इससे मीर कासिम बहुत ही नाराज़ हुए और वो अकेले ही ब्रिटिशर से लड़ गए। 1763 में मीर कासिम ब्रिटिशर से अकेले ही लड़ गए, लेकिन वो हार गए। अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिशर से वो हार गए। तो फिर मीर कासिम भागकर अपने उनके दोस्त थे जो अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला, वो मीर कासिम के दोस्त थे, और मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकेंड और मीर कासिम, ये तीनों एकजुट होकर ये प्लान बनाए कि हम तीनों साथ में मिलकर ब्रिटिशर्स को हरा देते हैं। अगर हम तीनों साथ में आ जाएंगे, हमारी सेनाएं साथ में आ जाएंगी, तो हम ब्रिटिशर्स को आराम से हरा पाएंगे। ये सोचकर उन्होंने एक टीम बनाई और अपने सैनिकों को मिलाया और ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए वो आए बक्सर में वो लड़ने के लिए आए तीनों मिलकर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें भी वो तीनों हार गए। अक्टूबर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ और इंग्लिश कमांडर हेक्टर मुनरो ने इनको हरा दिया, इन तीनों को हरा दिया। लेकिन इसमें कोई भी देशद्रोही नहीं था, तीनों ही मिलकर किए थे, इसमें कोई भी ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया था। फिर भी ब्रिटिशर्स इस युद्ध में जीत गए थे। बैटल ऑफ बक्सर इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अब धीरे धीरे, पहले तो बंगाल पर कब्जा किया थे ब्रिटिशर्स, अब धीरे धीरे अवध पे कर लिए, फिर मुग़ल एम्पायर को भी, शाह आलम सेकंड को भी हरा दिए। मीर कासिम को तो हरा ही थे एक बार, 1763 में मीर कासिम को तो हरा ही दिए थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो कैप्चर करने लगे। अब सोचे कि हम ताकतवर हो रहे हैं, वो हमारे ही देश में आकर अब हमारे पर ही रूल करने लगे। वो चाहते थे कि हम एक पोपट रूरल बना देते थे, किसी भी अपने, वो खुद नहीं बनते थे राजा, एक पोपट रूरल को बना देते थे जिससे कि वहाँ की जो जनता होगी विद्रोह नहीं करेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा और वो खुद राज्य करते थे, डोल गवर्नमेंट चलते रहता था। तो जो सुजाउद्दौला थे वो बंगाल नवाब थे अवध के, उनको भी हरा दिया। वो बहुत ही अच्छे ताकतवर नवाब थे, लेकिन उनको भी हरा दिया, मुग़ल एम्परर को भी हरा दिया बैटल ऑफ बक्सर में। और ये बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? अक्टूबर 1764 में हुआ था। और किसने हराया था? इंग्लिश कमांडर हेक्टर मुनरो ने इन तीनों को साथ में हरा दिया था। तो ओवरऑल हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा कि जो बैटल ऑफ बक्सर है, बैटल ऑफ पलासी से रिलेटेड है कि जब सिराजुद्दौला हार गए
बंगाल में, तब उनके ही सेनापति को मीर जाफ़र को बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि मीर जाफ़र ने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी सिराजुद्दौला को हराने में। तो जब सिराजुद्दौला नवाब बना तो वो ब्रिटिशर को खुश करने के चक्कर में एक दस्तावेज़ बनाया, अलग अलग दस्तावेज़ बनाता रहता था, बहुत सारे महंगे महंगे गिफ्ट देता रहता था। लेकिन ब्रिटिशर्स कोई टैक्स कुछ नहीं देते थे, जिसकी वजह से मीर जाफ़र के पास धन की कमी होने लगी। जब धन की कमी होने लगी तो मीर जाफ़र ने गिफ्ट देना कम कर लिया। तो उसके बाद से ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हमें गिफ्ट नहीं दे रहा, इसी के सन इन लॉ मीर कासिम को नवाब बनाया जाए। तो फिर मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। लेकिन मीर कासिम एक पोपट रूलर की तरह नहीं रहना चाहते थे, वो अपने ही मन का काम करते थे। वो एक अच्छे, कह सकते हैं कि वो एक अच्छे रूलर थे। तो बंगाल में जब मीर कासिम ने देखा कि बंगाल में ये लोग राज कर रहे हैं, तो उन्होंने बंगाल से राजधानी हटाकर मुंगेर में राजधानी कर दी। फिर जो मीर जाफ़र दस्तावेज़ लाया था वो दस्तावेज़ भी हटा दिए मीर कासिम। तो ब्रिटिशर्स इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, क्योंकि एक तो इनकी बात नहीं मानते थे और ऊपर से अपना काम करते थे। और जब मुंगेर में राजधानी बनाए थे तो वहाँ पर गोला बारूद भी बनवा रहे थे मीर कासिम। तो इससे ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और उन्हें ये सोचे कि इससे अच्छा तो हमारा मीर जाफ़र ही था, जो हमारी बात मानता था, भले ही गिफ्ट कम देता था बट देता तो था। इससे अच्छा है मीर जाफ़र को भी फिर से नवाब बनाया जाए। तो जब मीर कासिम हट गया तो मीर कासिम सोचे कि क्या कोई खेल है कि आप किसी को भी राजा बना दे रहे हो, किसी को भी हटा दे रहे हो, कोई खेल तो नहीं है राजा बनना। तो मीर कासिम अकेले ही ब्रिटिशर से लड़ने का सोचे। 1763 में मीर कासिम अकेले ही ब्रिटिशर से लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हार गए। तो फिर मीर कासिम अपने दोस्त जो अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, फिर से मुगल एम्पायर शाह आलम सेकेंड और मीर कासिम, ये तीनों मिलकर एकजुट होकर सोचे कि अगर हम तीनों मिलते हैं तो हम ब्रिटिशर्स को हरा देंगे। ये सोचकर उन्होंने तीनों ने अपनी सेनाओं को मिलाया, एक साथ किया और फिर वो बक्सर में आकर लड़ने का सोचे। 1764 में, अक्टूबर के 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। वो लोग आए थे और लड़े थे, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन तीनों को इंग्लिश कमांडर हेक्टर मुनरो ने हरा दिया था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बैटल ऑफ बक्सर क्यों हुआ था, किसके बीच हुआ था और इस बैटल में कौन जीता था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद से क्या क्या हुआ। अब इसके बाद से तो ब्रिटिशर्स धीरे धीरे पॉलिटिकल इशू, इकोनॉमिकल इशू में धीरे धीरे कब्जा करने लगे और डुअल गवर्नमेंट चलाने लगे थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।